Good morning, all students. Then let's start lesson number 3. होनहार बीरवान के होत चिकने पात सब्जेक्ट हिंदी। तो आज हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं जिसमें कहानी है चाणक्य की और चंद्रगुप्त की। तो प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। प्रतिभाशाली यानी जो बच्चे एकदम होशियार है उनका लक्षण जो बचपन से ही हम देख सकते हैं। वैसे ही चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। राजा बनने के लिए उनमें एक गुण बचपन से ही आचरण और व्यवहार चंद्रगुप्त में दिखाई देने लगे थे। तो लेसन हम स्टार्ट करते हैं। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। गंगा नदी के किनारे दूर दूर तक यानी कि जहाँ जहाँ नज़र करो वहाँ वहाँ हमें हरियाली यानी कि ग्रीनरी ही दिखती है। धान की बालियाँ प्रकृति की हरितमा को और अधिक बढ़ा रही थी। वहाँ पे धान यानी फसल अनाज गेहूँ चावल की गन्ने ये सब हमें दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि नदी दिखाई दे रही है, पहाड़ दिख रहा है, एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो राजा बना है, पेड़ के नीचे लड़का बैठा है, उसका नाम चंद्रगुप्त है और बाकी सब बच्चे जो है वो उस ड्रामा में शामिल है। और पीछे जो दिखाई दे रहा है वो वाइट धोती में वो चाणक्य है, वो उन लोग की सारी बातें सुन रहे हैं। तो बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीलों को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। आप बरगद के पेड़ के नीचे टीले देख रहे हो जो माटी का बना हुआ है, ऊंची एक टेकरी है माटी की, उसे टीले कहते हैं। तो वहाँ पे चंद्रगुप्त बैठे हैं और उनके सारे मित्र बैठे हैं नीचे। तो ये राजा राजा का खेल खेल रहे हैं, खेल यानी गेम। उसके आसपास 8-10 मित्र, कोई दरबारी बना है, कोई मंत्री बना है, कोई सैनिक बनने का अभिनय यानी कि ड्रामा कर रहे हैं। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। ये दोपहर में ये खेल खेल रहे थे राजा राजा वाला। तो सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। कुशल यानी बहुत खुश। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो है वो ब्लू धोती में आपको दिखाई दे रहे, वह चंद्रगुप्त है। वो कितने साल का है? 10 इयर्स का। जो राजा बना बैठा था उसकी आवाज़ बड़ी रोबीली थी, बहुत अच्छी थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख, जो मंत्री बना है उनका मित्र, उसका नाम है विशाख, पूछा कि हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? राज्य यानी स्टेट। तो हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? मित्र मंत्री बोला, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है। प्रजा यानी जनता, हम लोग सारे वह प्रजा में आते हैं। तो वो सब पूछे कि हमारी जनता सुखी है, प्रजा सुखी है? तो मंत्री ने क्या बोला, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है। यानी गुणगान यानी अच्छी बातें बोल रहे हैं आपके बारे में, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। कष्ट यानी दर्द दुख, या अभाव यानी कोई चीज़ की कमी होना, वह तो वो चीज़ नहीं है। चंद्रगुप्त बोला, मंत्री जी। तो मित्र मंत्री ने क्या बोला, आज्ञा हो महाराज, यानी परमिशन मांगी। नेक्स्ट पेज। चंद्रगुप्त, अब मगध के शासन मेरे हाथों में आ गया है। मगध एक राज्य है, उसका शासन मेरे हाथों में आ गया। मेरी प्रजा में किसी को अभाव यानी कोई चीज़ की कमी, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। यानी कि जो चावल का, गेहूं का, अनाज का कोठार है उसे कोष कहते हैं, वो गरीबों के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। दरिद्र यानी कि गरीब, पुअर, इसका विशेष ध्यान रखा चाहिए। मित्र मंत्री ने क्या कहा, जो आज्ञा महाराज।
सभासद का अभिनय करते वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। जो सामने नीचे बैठे हैं सारे मित्र, वह क्या बोले कि महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे, व्यस्त यानी कि बहुत मशगूल थे। और वही कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, जो आपको पिक्चर में पीछे दिखाई दे रहे, सिर पर 3 लाइन है, वह चाणक्य है। बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। आनंदित यानी खुश, हैप्पी। वे चंद्रगुप्त की आवाज़ और बातों से बड़े प्रभावित हुए। प्रभावित यानी कि खुश हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया कि तुम बड़े होकर मगध का एक राजा बनो, ऐसा ब्लेसिस दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। बच्चे जो है सारे, वो ये गेम ओवर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया। जो ये खेल खेल रहे थे उसमें चाणक्य को भी एक पात्र में उन्होंने ले लिया और उनसे आग्रह करने लगे। आग्रह यानी विनती, रिक्वेस्ट, कि महाराज से कुछ आप मांगे। चाणक्य को क्या कहा सारे मित्र ने कि आप भी महाराज से कुछ मांगे। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने। चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त जो राजा बने थे उनके पास एक गाय मांगी जो दूध देती हो वैसी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन, उसका स्वागत किया और फिर उन्हें आसन यानी दूसरा ऊंचा टीला है वहाँ पर बिठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता आप एक नहीं 10 गाय लीजिए। क्या कहा जो चंद्रगुप्त राजा बने थे वो ब्राह्मण को, आप एक गाय नहीं ले जाइए, 10 गाय लीजिए। गाय यानी काव। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मांगिए। मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या कहा राजा ने चाणक्य को कि मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मांगिए। मेरा राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहे, खुश रहे, ऐसा उन लोग ने कहा। किसने? चंद्रगुप्त ने। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। जो चंद्रगुप्त ने ऐसा कहा तो चाणक्य ने उसके बातों की जो छटा थी वह और उसका नेतृत्व में जो क्षमता दिखाई दी उससे बहुत खुश हुए। वे राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। जो चाणक्य है वो पहले एक राजा है, उसका नाम नंद है, उसके दरबार से वो अपमानित होकर आए। अपमानित यानी इंसल्ट। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी। चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान यानी कि अच्छी बुद्धि, राष्ट्रप्रेमी यानी कि राष्ट्र के ऊपर प्रेम दिखाने वाला राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता यानी ज़रूरत थी, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सके। जो राजा नंद ने उसका जो इंसल्ट किया था उससे वो वह बदला ले सकते। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। चाणक्य ने क्या कहा चंद्रगुप्त को कि राजा मुझे एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ब्राह्मण को इतनी ही आवश्यकता यानी ज़रूरत रखनी चाहिए कि जितनी उसको हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गायें चर रही है, वहाँ पे फार्म है, वहाँ पे गायें चर रही है, आपको जो गाय पसंद हो वह ले लीजिए। क्या कहा चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कि खेतों में गाय चर रही है, आपको जो गाय पसंद आए वह आप ले लीजिए। नेक्स्ट पेज। चाणक्य ने कहा, यदि गौरक्षक मुझे रोके तो? गौरक्षक यानी कि गायों को चराने वाला, गायों की देखभाल रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? गौरक्षक। चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में, चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। जो राजा बने थे चंद्रगुप्त, उसने क्या कहा? मगध की सीमा यानी बाउंड्री,
वहाँ के चंद्रगुप्त के राज्य का आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? उल्लंघन यानी जो चंद्रगुप्त ने एक बार कह दिया उसका उल्लंघन यानी कि तोड़ देना, उसका मान लेते हैं, उसको मना नहीं करते हैं, वह उल्लंघन। आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए। निर्भय यानी कि बिना कुछ सोचे आप गाय का चयन यानी कि आप एक उसमें से चॉइस कीजिए और उसे अपने साथ ले जाइए। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए कहा। चंद्रगुप्त जो राजा बने थे उनमें से एक मित्र उसका सैनिक था, उसे इशारा किया और कहा, सैनिक ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। सहायता यानी मदद, हेल्प। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकले। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मूरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। जो चंद्रगुप्त की माँ है उसका नाम है मूरा। वो उसे ढूंढते ढूंढते बरगद के पेड़ के पास आ जाती है। चाणक्य मूरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल है। मूरा जो चाणक्य है उसे क्या कहते हैं आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की माँ दोनों बात कर रहे हैं। हस्तरेखा यानी कि हमारे हाथों में जो रेखा होती है वो बड़ी प्रबल है, चंचल है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्या कहा? उनको पढ़ने की एक व्यवस्था करनी है। उसका भाग्य अवश्य चमकेगा यानी कि वो बहुत बड़ा बनेगा। भाग्य यानी नसीब, लक। मूरा भी वही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो। उसकी मम्मी भी यही चाहती थी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर पढ़े, परंतु वह बेबस थी। बेबस यानी उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, वह बेबस। राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। मूरा ने क्या कहा चाणक्य को कि चंद्रगुप्त को पापा को राजा नंद ने बंदी बना लिया। बंदी यानी कि पकड़ लिया है, वहाँ पे बांध दिया है। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। मूरा को ऐसी बात बताई चाणक्य ने कि आपका बच्चा बड़ा होकर उसका नसीब चमकेगा, बहुत बुद्धिमान है। तो ये सुनकर उसकी माँ के मन में एक फिर से विश्वास जाग उठा। कि थैंक यू, ये लेसन आपको समझ में आया? ओके, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।